Pharmacology has two main branches, that is pharmacokinetics and pharmacodynamics. So we studied pharmacokinetics in detail. Now pharmacodynamics. Okay. So what is pharmacodynamics? So pharmacodynamics is the study of effects of drugs. It is the study of effects of drugs. Then it is the study of mechanism of drug action. Mechanism of drug action, and also it is the study of drug-drug interaction. Drug-drug interaction. So in today's lecture, we will study about effects of drugs and mechanism of drug action. So now remember कि यहाँ पे हम जो भी इस टॉपिक में मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. सो जितने भी मॉडर्न मेडिसिन में ड्रग्स है, एलोपैथी में ड्रग्स है, वो ड्रग्स यहाँ पे हम जो मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं उसी में से किसी एक मैकेनिज्म से ओके दैट बाय थ्रू एनी वन ऑफ दिस मैकेनिज्म. ओके, तो जितने भी मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथिक ड्रग्स है, यदि आपको एलोपैथिक ड्रग्स का, मॉडर्न मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना होगा तो आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो भी मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन हम स्टडी करने वाले हैं उसको आपको समझना होगा. तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो भी मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन है उनका स्टडी करने वाले इस चैप्टर में. नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल हम लोग ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का स्टडी करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स बिगिन. Pharmacodynamics. Okay. So drug action. So the basic types of drug action can be broadly classified as. एक बात ध्यान दीजिए कि जितने भी मॉडर्न मेडिसिन के ड्रग्स है, एलोपैथिक ड्रग्स है, वो ड्रग्स यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शंस. सो ऑल मॉडर्न मेडिसिन के ड्रग्स, ये जो एक्शंस है, 5 टाइप्स ऑफ एक्शंस, इसी में से कोई एक एक्शन या कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. जितने भी एलोपैथिक ड्रग्स हैं, मॉडर्न मेडिसिन के ड्रग्स है, वो ड्रग्स ये जो इफेक्ट्स दिए गए हैं या जो एक्शन दी गई है, इसी में से कोई एक एक्शन वो प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन दैट मीन्स it refers to selective enhancement of the level of activity of specialized cells. Okay, selective enhancement of the level of activity of specialized cells. For example, adrenaline stimulates heart, pilocarpine stimulates salivary glands. Okay, so you know कि adrenaline जो है, it has positive inotropic and positive chronotropic effect. That means it stimulates heart. तो हार्ट की एक्टिविटी एड्रेनालिन एनहांस करता है. Also you know about CNS stimulant drugs. CNS stimulants. For example, caffeine. Caffeine is a CNS stimulant drug. Caffeine stimulates CNS. तो कैफीन, एड्रेनालिन, ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स पर्टिकुलर किसी एक टिश्यू को या पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल्स को, पर्टिकुलर एक ऑर्गन को, उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द स्टिमुलेशन. Then depression. Depression, it means selective decrease in activity of specialized cells. Decrease in activity. For example, barbiturates depress CNS. So barbiturate drug or hypnotic sedative drugs are CNS depressant. Also general anesthetics are CNS depressant. Okay. Then quinidine. Quinidine depresses heart. That means quinidine is an antiarrhythmic drug. Quinidine is an antiarrhythmic drug. It depresses heart. So depression, that means decrease in activity of a particular tissue or cell or organ. Okay. Then next effect is irritation. अभी irritation की हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल काउंटर इरिटेंट. काउंटर इरिटेंट में यदि हम बात करते हैं तो जैसे पेन बाम होता है, पेन बाम, झेंडू बाम है, टाइगर बाम है. तो ये बाम किस तरह से काम करते हैं? तो ये झेंडू बाम या टाइगर बाम जो है, दे आर काउंटर इरिटेंट. काउंटर इरिटेंट मतलब ये इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं स्किन में. जो बाम होते हैं, झेंडू बाम या टाइगर बाम, ये बाम
इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, माइल्ड इरिटेशन। जब हेडेक होता है और हम लोग बाम अप्लाई करते हैं तब स्किन में माइल्ड इरिटेशन होता है और हमारा जो ध्यान है वो उस इरिटेशन की तरफ जाता है। तो जो ओरिजिनल हेडेक है वहां से हमारा ध्यान जो है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है। तो काउंटर इरिटेंट यहाँ पे हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। अभी जो इरिटेंट ड्रग्स होते हैं, सो सी माइल्ड इरिटेशन में स्टिमुलेट एसोसिएटेड फंक्शन, माइल्ड इरिटेशन में स्टिमुलेट एसोसिएटेड फंक्शन। फॉर एग्जांपल बिटर ड्रग्स, bitters increase salivary and gastric secretion. So bitter drugs are good digestant, they are tonic also, bitter tonics, okay, bitter tonics होते हैं। तो bitters increase salivary and gastric secretion. Then counter irritant, मतलब balm की बात करो, pain balms are counter irritants. So counter irritants increase blood flow to the site. Then strong irritation results in inflammation, corrosion, necrosis and morphological damage. So this may result in diminution or loss of function. तो normally strong irritant drugs हम लोग यूज नहीं करते हैं। Strong irritant drugs like strong acids है, strong alkalis है, so we do not use strong irritant drugs because they damage the tissues, they damage the organs. So we don't use strong irritant drugs, but we use mild irritant or counter irritant drugs. Mild irritant may stimulate associated functions of a particular organ or tissue. Okay, so जो भी एलोपैथिक ड्रग्स है वो ड्रग्स या तो स्टिमुलेशन करेंगे किसी ऑर्गन का या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का डिप्रेशन करेंगे या इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगे, और दे एक्ट एज रिप्लेसमेंट, दे आर द रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट इंसुलिन इज द रिप्लेसमेंट। इंसुलिन जो है, तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल इंसुलिन। उसी तरह से जब हम विटामिन थेरेपी देते हैं तो विटामिन इज ऑल्सो रिप्लेसमेंट। या जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, जैसे ORS पाउडर है, ORS इलेक्ट्रॉल पाउडर, सो दीज आर द रिप्लेसमेंट्स। या हार्मोनल रिप्लेसमेंट्स कैन ऑल्सो बी देयर। तो जब किसी पर्टिकुलर हार्मोन्स के या किसी पर्टिकुलर एंजाइम्स के या प्रोटीन्स के और इलेक्ट्रोलाइट्स के डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, सो देन वी यूज रिप्लेसमेंट्स, वी यूज रिप्लेसमेंट। सो रिप्लेसमेंट, this refers to the use of natural metabolites, hormones or their congeners in deficiency states. Example levodopa in Parkinsonism, insulin in diabetes mellitus, iron in anemia. तो ये examples हो गए replacement type of action के और replacement drugs. Okay, replacement drugs. Then cytotoxic action, cyto means cell, टॉक्सिक टू द सेल, मतलब जो सेल ड्रग्स सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। सो साइटोटॉक्सिक एक्शन, सो दिस रेफर्स टू सिलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन फॉर इन्वेडिंग पैरासाइट्स और कैंसर सेल्स। इन्वेडिंग पैरासाइट की हम बात करें तो वहां पे एंटीबायोटिक्स आर साइटोटॉक्सिक, आल्सो एंटी कैंसर ड्रग्स आर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। एग्जांपल्स ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर पेनिसिलिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड एक्सेट्रा। सो यहां पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी ड्रग्स होते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, वो ड्रग या तो स्टिमुलेशन करेंगे और डिप्रेशन और इरिटेशन और द रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिक एक्शन, दे प्रोड्यूस साइटोटॉक्सिक एक्शंस। सो दिस आर द बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, these are the basic types of drug action. Okay, now let's move to the mechanism of drug action, most important part. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस सब्जेक्ट का, मतलब फार्माकोडायनेमिक्स का। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब ड्रग किस तरह से एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी मैकेनिज्म स्टडी करने वाले हैं, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो भी है मॉडर्न मेडिसिन में, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करेंगे उसी में से किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू वो ड्रग